आखिर भगवान जगन्नाथ के मंदिर से उनकी स्वर्ण पदुका चोरी कैसे हो गई? और क्या सच में एक 9 साल का बच्चा भगवान के कहने पर इतनी बड़ी चोरी कर सकता है? ये सवाल उस छोटे से गांव के लोगों के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि उस रात जो हुआ था वो सिर्फ एक चोरी नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे समझना आसान नहीं था। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में, जहां शाम होते ही अंधेरा इतना गहरा हो जाता था कि इंसान अपनी परछाई तक खो देता था, वहीं रहता था शिवदत्त, एक दुबला पतला नंगे पांव चलने वाला बच्चा, जिसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस दुनिया से अलग किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ हो। उसके पास न खिलौने थे, न दोस्त, न कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, और वो थी भगवान जगन्नाथ से उसकी दोस्ती। क्योंकि वो उन्हें भगवान नहीं मानता था, वो उन्हें अपना सखा कहता था, अपना सबसे करीबी दोस्त। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठता, ठंडे पानी से नहाता, कांपते हुए भी मुस्कुराता, और सीधे उस छोटे से मिट्टी के मंदिर में जाकर बैठ जाता, जहाँ भगवान की एक साधारण सी मूर्ति रखी थी, और फिर घंटों उनसे बातें करता, जैसे कोई बच्चा अपने दोस्त से करता है। वो कहता, प्रभु आज माँ बहुत थक गई थी, आप रात को उनके सपने में आ जाना। या फिर प्रभु आज मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अपनी रोटी बचा ली है, ये आपकी है। और उसकी ये बातें सुनकर गांव वाले हंसते, उसे पागल कहते, बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कोई उसकी थाली फेंक देता, कोई पत्थर मार देता, लेकिन शिवदत्त कभी गुस्सा नहीं होता था। वो बस मुस्कुराता और कहता कि एक दिन उसके प्रभु उससे जरूर बात करेंगे। लेकिन सच ये था कि आज तक किसी ने भगवान को जवाब देते नहीं देखा था, और शायद यही वजह थी कि सब उसे पागल समझते थे। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उसकी माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गई। पहले हल्का बुखार था, लेकिन धीरे धीरे वो इतना बढ़ गया कि उनका शरीर तपने लगा, सांसें भारी हो गईं, आंखों में दर्द था, और घर में न दवा थी न पैसे। पूरे गांव में कोई मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि एक गरीब माँ बेटे के पास लौटाने के लिए कुछ भी नहीं है। और उस रात पहली बार शिवदत्त के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वो अपनी माँ के पास बैठा था, उनका माथा पकड़कर बार बार उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। उनका शरीर ठंडा पड़ रहा था और सांसें टूटती हुई लग रही थी। ये देखकर शिवदत्त का दिल डर से भर गया और वो भागते हुए मंदिर की तरफ दौड़ा। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, हवा ठंडी थी और पूरा गांव सो चुका था। मंदिर के अंदर सिर्फ एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी लौ बार बार कांप रही थी, जैसे वो भी बुझने वाली हो। शिवदत्त सीधे जाकर भगवान की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया, और इस बार उसकी आवाज में वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि डर और टूटन थी। वो रोते हुए बोला, प्रभु आज खेल नहीं करेंगे, आज मेरी माँ को बचा लो। मैं कुछ नहीं मांगता, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी माँ को ठीक कर दो। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वो बार बार हाथ जोड़ता रहा, सिर झुकाता रहा और वहीं बैठा रहा। मिनट बीतते गए, घंटे बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दिया अब और तेजी से कांप रहा था। मंदिर में सन्नाटा था और भगवान अब भी चुप थे। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ टूटने लगा। उसने आंसू भरी आंखों से मूर्ति की तरफ देखा, और पहली बार उसके दिल में एक सवाल उठा कि क्या भगवान सच में उसकी बात सुनते भी हैं या नहीं। उसी पल अचानक हवा तेज चलने लगी। मंदिर का दरवाजा हल्का सा चरमराया और दिया एकदम से जोर से कांपा। शिवदत्त ने सिर उठाया, उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, और तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसके पूरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, और फिर बहुत ही धीमी लेकिन साफ आवाज आई, शिवदत्त। उसकी सांस रुक गई। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मंदिर खाली था, सिर्फ हवा और कांपती हुई दिए की लौ। उसने डरते हुए फिर भगवान की मूर्ति की तरफ देखा, और तभी वही आवाज इस बार बिल्कुल पास से आई, मेरी पदुका ले जा। उसकी आंखें फैल गईं। उसने धीरे से कहा, प्रभु आप? उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा विश्वास था, जैसे वो इस आवाज को पहचानता हो, जैसे ये पहली बार नहीं था। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। वो मूर्ति के पास पहुंचा और बहुत ही मासूमियत से बोला, सच में दोस्त, आप गुस्सा नहीं होंगे?
कुछ पल के लिए पूरा मंदिर बिल्कुल शांत हो गया, जैसे समय रुक गया हो। और फिर उसने कांपते हाथों से भगवान की स्वर्ण पदुका उठा ली। जैसे ही उसने उन्हें हाथ में लिया, उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बस उन पदुकाओं को अपने सीने से लगाया और धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकल गया। बाहर गहरा अंधेरा था, लेकिन उसे रास्ता साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो। और अगले ही पल वो रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जैसे ही मंदिर के दरवाजे खुले तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पंडित चीख रहे थे कि भगवान की स्वर्ण पदुका चोरी हो गई है। लोग दौड़कर इकट्ठा हो गए। हर कोई हैरान था। हर कोई पूछ रहा था कि ये किसने किया, किसकी इतनी हिम्मत हुई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस रात एक 9 साल का बच्चा भगवान के कहने पर सबसे बड़ी चोरी कर चुका था। सुबह का वो शोर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल चुका था। हर गली, हर घर में बस एक ही बात हो रही थी कि भगवान जगन्नाथ की स्वर्ण पदुका चोरी हो गई है। और ये सिर्फ चोरी नहीं थी, बल्कि लोगों के लिए ये अपमान था, आस्था पर हमला था। इसलिए मंदिर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। पंडित बार बार चिल्ला रहे थे कि जिसने भी ये किया है उसका विनाश तय है। गांव का मुखिया गुस्से में लोगों से पूछताछ कर रहा था। हर किसी पर शक किया जा रहा था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मंदिर रात में बंद था और वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं था। उसी समय शिवदत्त अपने घर के कोने में बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात उसने आंख नहीं झपकाई थी। उसकी गोद में वही कपड़े में लिपटी हुई स्वर्ण पदुका रखी थी, जिसे वो बार बार देख रहा था, कभी डर से, कभी विश्वास से, जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसने सही किया या गलत। उसके कानों में अभी भी वही आवाज गूंज रही थी, मेरी पदुका ले जा। और वो खुद से बार बार पूछ रहा था कि क्या वो सच में भगवान की आवाज थी या कुछ और। तभी उसकी माँ की हल्की सी कराह सुनाई दी। वो तुरंत उनकी तरफ भागा। उनकी हालत रात से भी ज्यादा खराब थी। सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी, चेहरा पीला पड़ गया था। और उस पल शिवदत्त के अंदर का डर और गहरा हो गया। उसने जल्दी से पदुका को अपनी पुरानी कपड़े की थैली में छुपाया और माँ का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि शायद यही वो रास्ता है जिससे उसकी माँ बच सकती है, क्योंकि अगर भगवान ने खुद कहा है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। कुछ ही देर में गांव के 2 आदमी उनके घर के सामने आकर खड़े हो गए। वो लोगों से पूछताछ कर रहे थे और हर घर में झांक रहे थे। शिवदत्त का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पहली बार डर लगा कि अगर किसी को ये पता चल गया तो क्या होगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मंदिर से खबर आई कि जो भी पदुका लौटाएगा उसे माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी ने छुपाई तो उसे पूरे गांव के सामने सजा दी जाएगी। ये सुनकर शिवदत्त के हाथ और ज्यादा कांपने लगे। उसके अंदर 2 आवाजें लड़ रही थी। एक कह रही थी कि उसे तुरंत पदुका वापस रख देनी चाहिए, और दूसरी कह रही थी कि ये भगवान का आदेश है और उसे इस पर विश्वास करना चाहिए। तभी उसकी माँ ने धीरे से आंखें खोली और बहुत कमजोर आवाज में कहा, शिवदत्त। वो तुरंत झुक गया। माँ, मैं यहाँ हूँ। माँ ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वो उसे पहचान तो रही थी लेकिन पूरी तरह नहीं। उन्होंने बहुत धीमे से पूछा, तू रात को मंदिर गया था? ये सुनकर शिवदत्त के शरीर में एक झटका सा लगा। उसने घबराकर कहा, हाँ माँ। माँ कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी पहले होती थी। उसमें एक अजीब सी ठंडक थी और उन्होंने धीरे से कहा, ठीक किया। ये शब्द सुनकर शिवदत्त पूरी तरह हिल गया, क्योंकि उसकी माँ कभी ऐसा नहीं कहती। वो हमेशा उसे सिखाती थी कि चोरी गलत होती है, फिर आज वो ऐसा क्यों कह रही हैं? उसके मन में डर और बढ़ गया, लेकिन उसी पल माँ की सांस अचानक और तेज हो गई। उनका शरीर कांपने लगा और वो जोर जोर से खांसने लगी। शिवदत्त घबरा गया। उसने तुरंत उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसी समय बाहर से शोर और बढ़ गया। कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि किसी ने रात को मंदिर के पास एक छोटे बच्चे को देखा था। अब शक धीरे धीरे बच्चों पर भी आने लगा था। शिवदत्त का दिल जैसे रुकने लगा। उसे लगने लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। उसने तुरंत वो थैली उठाई जिसमें पदुका रखी थी और घर के पीछे की तरफ भागा। वहाँ एक पुराना पेड़ था
जिसके पास मिट्टी थोड़ी नरम थी। उसने जल्दी जल्दी जमीन खोदकर पदुका को वहां छुपा दिया और मिट्टी बराबर कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और वापस घर के अंदर आ गया। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ बिल्कुल शांत पड़ी थी। उनकी सांसें बहुत धीमी हो गई थी। वो उनके पास बैठ गया, उनका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोला, माँ, आप ठीक हो जाओगी ना? मैंने वही किया जो प्रभु ने कहा। लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा था। और उसी सन्नाटे में बाहर से लोगों की आवाजें और तेज हो रही थी। जिसने भी ये किया है वो बच नहीं पाएगा। और उस पल शिवदत्त को पहली बार ये महसूस हुआ कि शायद उसने जो किया है वो सिर्फ एक आदेश नहीं था, बल्कि किसी बहुत बड़े तूफान की शुरुआत थी। उस दिन के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया था। हर चेहरा शक से भरा हुआ था और हर बातचीत में बस एक ही नाम गूंज रहा था, चोरी। भगवान की स्वर्ण पदुका की चोरी। और अब ये सिर्फ एक रहस्य नहीं रहा था, बल्कि डर बन चुका था, क्योंकि लोग मानते थे कि जिसने भी ये किया है उस पर भगवान का प्रकोप जरूर आएगा। शिवदत्त अपने घर के कोने में बैठा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। कई घंटों से उसने कुछ नहीं खाया था, लेकिन उसे भूख भी नहीं लग रही थी। उसके सामने उसकी माँ लेटी हुई थी, बिल्कुल शांत। उनकी सांसें इतनी धीमी हो गई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा हैं या नहीं। और यही वो पल था जहां उसके अंदर का विश्वास और डर एक साथ लड़ रहे थे। वो बार बार अपने आप से पूछ रहा था कि क्या उसने सच में भगवान की बात मानी थी, या किसी ऐसी आवाज पर भरोसा कर लिया जो भगवान की नहीं थी। क्योंकि अगर वो सच में भगवान होते तो उसकी माँ की हालत और खराब क्यों हो रही थी? क्यों कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था? क्यों सब कुछ उल्टा हो रहा था? तभी बाहर से अचानक बहुत तेज शोर सुनाई दिया। कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि मंदिर के पास मिट्टी में किसी छोटे पैरों के निशान मिले हैं और वो निशान गांव की तरफ आ रहे हैं। ये सुनते ही शिवदत्त का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी कि अब सब खत्म हो जाएगा, अब सच सामने आ जाएगा। कुछ ही देर में गांव के कई लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। मुखिया भी था, पंडित भी था, और सबके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने दरवाजा जोर से खटखटाया और अंदर आने की मांग की। शिवदत्त कुछ सेकंड के लिए वहीं जम गया। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। जैसे ही लोग अंदर आए, उनकी नजर सीधा उसकी माँ पर गई, जो अब बिल्कुल शांत पड़ी थी। किसी ने धीरे से कहा, लगता है अब नहीं रही। ये शब्द सुनते ही शिवदत्त के अंदर कुछ टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत अपनी माँ को झकझोरकर उठाने की कोशिश की। माँ, उठो ना, देखो मैं यहाँ हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कमरे में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी और बाकी सब लोग चुप थे। तभी पंडित ने गुस्से में कहा, देखा, भगवान का अपमान करने का यही परिणाम होता है। और ये सुनकर शिवदत्त ने पहली बार गुस्से से उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में आग थी। वो चिल्लाकर बोला, मैंने चोरी नहीं की, प्रभु ने खुद कहा था पदुका ले जाने को। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ ने उसे और पागल कहा, लेकिन मुखिया ने उसे गौर से देखा और धीरे से पूछा, क्या कहा तूने? भगवान ने तुझसे बात की? शिवदत्त ने सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने ही कहा था पदुका ले जाने को। अब लोगों के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ डर भी दिखने लगा, क्योंकि अगर ये सच हुआ तो बात कुछ और ही थी। लेकिन पंडित ने तुरंत उसे झूठा ठहराया। ये सब बहाना है अपनी चोरी छुपाने का। और फिर उन्होंने लोगों को घर की तलाशी लेने को कहा। लोग घर के हर कोने में खोजने लगे। हर बर्तन, हर कपड़ा उलट पुलट दिया गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला, क्योंकि पदुका तो शिवदत्त पहले ही घर के पीछे गाड़ चुका था। कुछ देर बाद जब कुछ नहीं मिला तो लोग और ज्यादा भड़क गए। पंडित ने गुस्से में कहा, इसने कहीं और छुपाई है। और फिर मुखिया ने आदेश दिया कि पूरे गांव में खोज की जाएगी और जब तक पदुका नहीं मिलती तब तक कोई भी शक से बाहर नहीं है। ये सुनकर शिवदत्त के अंदर डर और गहरा हो गया। लेकिन उसी पल कुछ और भी हुआ जिसने उसके पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। उसे अचानक याद आया कि उसने पदुका जिस जगह छुपाई थी वो मिट्टी बहुत नरम थी, और अगर किसी ने वहाँ पैरों के निशान देख लिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो घबराकर बाहर की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो घर के पीछे पहुंचा उसका दिल थम गया। वहाँ पहले से ही कुछ लोग खड़े थे। वो उसी जगह की मिट्टी को देख रहे थे जहाँ उसने पदुका दबाई थी। उनमें से एक आदमी चिल्लाया, यहाँ कुछ दबाया गया है। और फिर सबकी नजर एक साथ शिवदत्त पर गई। उस पल ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो, हवा थम गई हो और पूरा गांव उसकी तरफ देख रहा हो। उसके पैर कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज हो गई थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था।
और उसी खामोशी में मुखिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, अब बता सच क्या है। लेकिन शिवदत्त के दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि अगर वो आवाज भगवान की नहीं थी तो फिर वो कौन था जिसने उसे ये सब करने को कहा और उसकी माँ की जान ले ली। उस पल पूरा गांव जैसे थम गया था। सबकी नजरें सिर्फ शिवदत्त पर टिक गई थी और उसके सामने वो जगह थी जहां उसने अपने कांपते हाथों से स्वर्ण पदुका मिट्टी में दबाई थी। कुछ लोग पहले ही जमीन खोदने लगे थे और हर खुरपी के साथ शिवदत्त का दिल और तेज धड़कने लगा था। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मेरी पदुका ले जा। लेकिन अब वो आवाज वैसी नहीं लग रही थी, उसमें पहले जैसी शांति नहीं थी। कुछ ही सेकंड में मिट्टी हट गई और कपड़े में लिपटी हुई वही स्वर्ण पदुका बाहर आ गई। जैसे ही वो बाहर निकली पूरे गांव में एक साथ हलचल मच गई। यही है चोरी की पदुका, कोई चिल्लाया। पंडित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मुखिया की आंखों में सख्ती आ गई। उन्होंने धीरे धीरे शिवदत्त की तरफ देखा। अब क्या कहेगा? शिवदत्त के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा उलझन थी। वो बार बार सिर हिलाकर बस इतना ही कह पा रहा था, मैंने चोरी नहीं की, प्रभु ने कहा था। लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाने लगे, इसे सजा दो, भगवान का अपमान किया है इसने। किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, किसी ने उसे धक्का दिया और कुछ ही पलों में वो भीड़ के बीच घिर गया। उसके छोटे से शरीर को लोग खींच रहे थे, धक्का दे रहे थे, लेकिन वो चुप था। ना वो भागा, ना उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, जैसे उसके अंदर कुछ टूट चुका हो। तभी मुखिया ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा कि फैसला मंदिर में होगा, भगवान के सामने होगा, ताकि सच खुद सामने आ जाए। और फिर शिवदत्त को खींच के वे मंदिर ले जाया गया। मंदिर के अंदर वही जगह थी जहां वो हर दिन बैठकर अपने सखा से बातें करता था, लेकिन आज सब कुछ अलग था। वही मूर्ति, वही दीवारें, लेकिन माहौल में एक अजीब सा डर था, जैसे कुछ गलत हो चुका हो और अब उसका जवाब मिलने वाला हो। पंडित ने गुस्से में कहा, अगर भगवान ने सच में तुझसे बात की है तो आज यही उनके सामने साबित कर। और फिर उन्होंने शिवदत्त को मूर्ति के सामने खड़ा कर दिया। सबकी आंखें उसी पर थी। पूरा गांव खामोश था, जैसे कोई फैसला होने वाला हो। शिवदत्त धीरे धीरे मूर्ति के सामने बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल थी, लेकिन उसने फिर भी हाथ जोड़ लिए और बहुत धीमी आवाज में बोला, प्रभु अगर वो आप थे तो आज बता दो, मैंने गलत नहीं किया। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन उसमें अब भी एक उम्मीद थी। कुछ सेकंड बीते, फिर कुछ और सेकंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना कोई आवाज, ना कोई संकेत, सिर्फ सन्नाटा। भीड़ में हलचल होने लगी। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि ये सब झूठ है। तभी अचानक मंदिर का दिया जोर से कांपा और एक पल के लिए बुझते बुझते बचा। सबकी नजर उस पर गई और उसी पल शिवदत्त को फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, प्रभु आप हो ना? लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उसे लगा जैसे मूर्ति की आंखें उसे देख रही हैं। वैसे नहीं जैसे हमेशा देखती थी, बल्कि जैसे उनमें कोई और हो। उसी पल उसकी नजर मंदिर के फर्श पर गई और वहां उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उसका खून जम गया। मिट्टी पर हल्के हल्के पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही हो। एक कदम, फिर दूसरा कदम, और हर कदम के साथ मंदिर का तापमान गिरता जा रहा था। हवा ठंडी होती जा रही थी और भीड़ को भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, लेकिन उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। शिवदत्त पीछे हटने लगा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल आएगा। और फिर अचानक वो अदृश्य कदम उसके ठीक सामने रुक गए और उसी पल उसके कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट हुई। अब बता दोस्त, मैंने कहा था ना। उसकी आंखें डर से फैल गई, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि वो आवाज भगवान की नहीं थी। तभी अचानक पीछे से किसी औरत की चीख गूंजी। सबने मुड़कर देखा। शिवदत्त की माँ का शरीर, जो घर में पड़ा था, अचानक दरवाजे पर दिखा। उसकी माँ अब ठीक हो चुकी थी। फिर उसने सबको बताया कि बच्चा मासूम है, उसने जो भी किया मेरे लिए किया। वो सरपंच और पंडित सबके सामने हाथ जोड़ती है। पंडित बोलते हैं, हम अगर भगवान पर भरोसा करते हैं तो चमत्कार पर भी करते हैं। हम मान सकते हैं कि भगवान की कृपा से तुम ठीक हो गई हो, मगर बेटा, मंदिर से भगवान की स्वर्ण पदुका बिना किसी को बताए ले जाना घोर अपराध है। इस बच्चे ने जो भी किया है मासूमियत में किया है।
मगर इसमें विश्वास से ज्यादा अंधविश्वास है। मगर ये है भी तो बच्चा ही, सजा भी नहीं दे सकते। इसका निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। हम कल सुबह सभा में इसका फैसला करेंगे। तुम अपनी तरफ से किसी को ले आना जो तुम्हारा पक्ष रख सके। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फैसले का दिन आता है, मगर शिवदत्त की ओर से दलील और गवाही देने को कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि वो वैसे भी गरीब थे तो किसी को उनकी परवाह नहीं थी। सबको ये चोरी ही लग रही थी। लोगों का कहना था, माँ बेटे पदुका चोरी करना चाहते थे पर पकड़े गए तो बहाना बना रहे हैं। सभा शुरू होती है। पंडित जी पूछते हैं, तुम्हारी तरफ से कौन है? कोई नहीं होता। तभी सरपंच बोलता है, लड़का बालिग नहीं है, दोषी है। उसकी गवाही और दलील मान्य नहीं की जाएगी। उसकी माँ एक औरत है, वो उसकी तरफ से ही बोलेगी। इनके पक्ष में कोई नहीं है, क्योंकि सबको पता है इस नीच की साजिश के बारे में। फैसला साफ है, ये दोषी है। सब इस पर सहमत हो जाते हैं, क्योंकि शिवदत्त की ओर से कोई नहीं बोलता। तभी पंडित जी कहते हैं, तो ठीक है, फैसला ये रहा, लड़के को दोषी पाया जाता है। शिवदत्त डर जाता है। उसकी माँ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जाइए पंडित जी। एक जवान आदमी हाथ में बांसुरी लिए हुए चेहरे पर मुस्कान के साथ आता है और बोलता है, इस आधार पर फैसला करना कि बच्चे की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है, ये तो नाइंसाफी है। बच्चे ने जो भी किया अपनी माँ के लिए किया। भगवान भी कहते हैं, अबोध बालक के द्वारा किया गया कोई भी कार्य पाप नहीं है, चाहे वो पदुका चुराए या पूरी की पूरी मूर्ति ही। यहाँ आशय यदि धर्म है तो छल भी धर्म है। पंडित जी, आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, असुर राज रावण को मारने के लिए उनके ही भाई विभीषण से सहायता ली गई थी, और स्वयं भगवान श्री राम ने गुप्त रहकर वानर राज बाली पर प्रहार किया था। बालक द्वारा स्वर्ण पदुका की चोरी करना पाप नहीं है, क्योंकि बालक अबोध है, और ये पूरी सृष्टि ही भगवान की महिमा है। वो पदुका मिट्टी में रहे या बालक के पास या मंदिर में, उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ बस भगवान का है, क्योंकि मंदिर से भगवान नहीं है, भगवान से मंदिर है। अतः मंदिर के सभी संतों से मेरा विनम्र निवेदन है, अपने फैसले पर विचार करें और पाप का भागी न बने। उस आदमी की बात सुनकर सारे संत प्रभावित हो जाते हैं। सब उसके विचार से सहमत होते हैं और फैसला बदल दिया जाता है। पंडित शिवदत्त को माफ कर देते हैं और भगवान की लीला को प्रमाण मानते हैं। वो कहते हैं, ये हमारी नाकामयाबी है कि हम इस बच्चे को सही और गलत का फर्क नहीं बता पाए, न कि इस बच्चे की गलती। उस दिन के बाद से सारे संत गांव-गांव जाकर सबको उपदेश देने लगे और मंदिर का ट्रस्ट हर बीमार की मदद करने लगा। कहानी का सार ये कहता है कि बच्चे नासमझ और अबोध होते हैं। वो कई बार घर से भी कुछ चुरा लेते हैं। कभी वो आपके लिए बिना बताए कुछ करना चाहते हैं, तो कभी किसी की बातों में आकर गलत कर बैठते हैं। आजकल गेम, यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर की बातों में आकर भी बच्चे घर से पैसे चुरा लेते हैं। तो हमें उन्हें सजा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उन्हें सही और गलत का फर्क समझाना चाहिए। हमें आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर रास्ता दिखाना है। जय जगन्नाथ, जय प्रभु जगन्नाथ।